दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टोरी वर्ल्ड। उम्मीद है आपको मेरी पिछली कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। इसी क्रम में मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ रही हूँ जो है बरसात। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। कोई चीख रहा था, कोई रो रहा था। कितने ही लोग पत्थर पलट रहे थे। चारों ओर अफरा तफरी सी मची हुई थी। आधी रात को एक भयानक गरज ने कुछ लोगों की नींद उड़ा दी। बाकी लोगों को उनकी चीख ने। अचानक गांव के बीचों बीच एक घर के ऊपर किसी और का पुराना घर आ गिरा, जिसे उस घर की दीवारें सह न सकी और वह ढह गया, अपनी आगोश में एक हंसते खेलते परिवार को लेके। किसी को कोई खबर नहीं कि मलबे के नीचे कोई जीवित भी है या नहीं। लेकिन तभी जैसे चमत्कार की तरह वीणा बाहर आ गई। उस पर बस मिट्टी ही गिरी थी, कोई खरोंच तक नहीं। वह केवल मकान ढह जाने से बेहोश हो गई थी। जब वह निकली तो लोगों ने उम्मीद की कि शायद बाकी लोग भी जीवित ही मिल जाएंगे। यह उम्मीद बस पल भर की ही थी। जैसे ही वह संयत हुई, उसकी चीखों ने पूरे गांव को हिला दिया, क्योंकि जो दीवार ढह गई थी वहीं उसके 2 बच्चे अपने पिता के साथ सोए हुए थे। अब हर कोई आंसुओं को पोंछता मलबा जल्दी जल्दी हटा रहा था। वीणा तो जैसे बौरा गई, हाथों से ही मलबा फेंकने लगी, जैसे पल भर में पूरी मिट्टी हटा लेगी। अब तक आर्मी की मदद भी आ चुकी थी। आर्मी बहुत बहुल इलाका होने के कारण उन्हें आने में देर न लगी, पर उन तक खबर पहुंचने और रेस्क्यू में शायद देर हो गई। अब तक 3 जीवनों की सांस टूट चुकी थी। पिता के साथ लिपटकर बच्चे सोते ही रह गए। वीणा और उसकी सास मूर्छित हो गए। शमशान सी चीत्कार चारों ओर से उठने लगी। सभी को अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार और पोस्टमार्टम के बाद सभी को वापस लाए। अब अश्रुत पूरित आंखों के साथ सबकी जुबां पर एक ही कहानी थी, जो बेहोश वीणा के अचेतन मन में विचरण कर रही थी। कॉलेज के दिनों में वो किशन से मिली, जो उसके शहर काम करने आया था। कुछ ही दिनों में मित्रता प्रेम में बदल गई, और प्रेम इतना बढ़ गया कि वह विवाह करके उसके साथ भागी चली आई। भाग करके कहाँ आई? दूसरे शहर, बहुत दूर। किशन गरीब था, जबकि वीणा अच्छे भले घर की थी। किंतु वह अपने प्रेम को सबसे बड़ा मानती थी और उसके साथ वो आ गई। माता पिता ने बहुत ढूंढा उसको। ढूंढने पे पता चला कि वह उस शहर पे है, तो वह अपनी बेटी को लिवाने वहीं आ गए। लेकिन बेटी नहीं लौटी। उसने किशन के साथ छोटी सी नौकरी कर ली। वो किशन के छोटे से कच्चे से मकान में भी खुशी के साथ रहने लगी। अपने माता पिता से उसने यह कहा कि मैंने यह जीवन चुना है, तो अब मैं इसी जीवन को बिताऊंगी भी, और मैं अपने इस जीवन में खुश भी हूँ। माता पिता समझा बुझा करके थक हार गए और लौट गए। उसका जीवन भले ही कैसा था, भले कष्टों से भरा था, किंतु वह उसमें बहुत खुश थी। भगवान ने उसे 2 पुत्र दिए, जो अब 6 और 4 वर्ष के हो गए थे। बिलखती सास कहने लगी, बड़े दिनों बाद बाजार से खाना खाने की जिद की और बाजार का हल्का खाना खाया। हंसते खेलते बच्चे कहने लगे, माँ, आज हम पापा के ही साथ सोएंगे, आप सो जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है। माँ ने बहुत बुलाया कि बेटा, एक बच्चा तो मेरे पास सो जाओ, मुझे अकेला क्यों छोड़ते हो? किंतु वो नहीं मानी। बहुत जिद भी करी तो भी नहीं मानी और कमरे से बाहर कर दिया। वह बगल के कमरे से लौटकर भी आई तो भी नहीं आने दिया। तो माँ ने
बच्चे जैसे पिता के पास सोए थे वैसे ही छोड़ दिया। वीणा घर छोड़कर जब इस घर में आई तो यहाँ कुछ भी नहीं था। वीणा ने अपनी किस्मत को कोसा नहीं, वह हारी नहीं, बल्कि उसने अपने जीवन को खुद संवारने का जिम्मा लिया। पढ़ी लिखी थी इसलिए एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। उसका पढ़ाने का तरीका अच्छा था इसलिए धीरे धीरे वह तरक्की भी कर रही थी। अपने परिवार को एक बहुत गरीब नहीं, बहुत अमीर नहीं, किंतु एक ठीक ठाक कंडीशन में वह ले आई थी और उसी तरीके से अपना जीवन बिता रही थी। किंतु शायद उसके जीवन को कुछ और ही मंजूर था। हंसता खेलता परिवार, जिसने रात को बच्चों ने मोमोज खाए और आधी रात को उन्हें भूख लग गई और भूख के कारण केवल दूध पी करके वो फिर से सो गए। किंतु वीणा को यह नहीं पता था कि वो मोमोज, वो दूध का गिलास उनका आखिरी था। वीणा तो बेहोश थी, किंतु माँ सास बिलखने लगी, बहुत बिलखने लगी। तभी वीणा होश में आ गई और बच्चों को और किशन को पुकारने लगी, चीखने लगी। किंतु अभी तक उनकी अंतिम यात्रा की सेज सजने लगी थी। अब वो लेटे हुए थे उस सेज पर जिन्होंने उसे रात ही उस घर से बाहर कर दिया। तो ये थी मेरी कहानी बरसात। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बरसात अपने विकराल रूप में आने पर कैसे पहाड़ के घरों को ले जाती है, उससे संबंधित ये कहानी है। उम्मीद है आपको पसंद आए। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।